नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मुहूर्त के संबंध में। जब मुहूर्त का चयन करते हैं, मुहूर्त को निकालते हैं, तो उसमें लगन को कैसे देखा जाता है। दोस्तों, लगन क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि लगन क्या होता है। उससे आपको लगन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज चर्चा कर रहे हैं कि मुहूर्त के संबंध में। जब मुहूर्त को निकालते हैं, मुहूर्त का चयन करते हैं, तब उस समय में लगन को कैसे देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। मुहूर्त के संबंध में लगन को कैसे देखा जाता है। दोस्तों, मुहूर्त के जितने भी विचार करने वाले विषय होते हैं, उनमें लगन का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक स्थान होता है। तो दोस्तों, लगन मुहूर्त के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक विषयों में से एक होता है। आमतौर पर दोस्तों, जिस पर व्यवहारिक प्रयोग में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन दोस्तों ये बताया गया है कि अगर अन्य अनुकूल स्थितियां, मतलब कोई दूसरी अनुकूल स्थितियां उपलब्ध ना हों, तो भी सही तरीके से चुना हुआ लगन मुहूर्त में अशुभ योगों द्वारा उत्पन्न दोष को दूर करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, लगन की कितनी इम्पोर्टेंस है आपको इस बात से पता लगती है कि अगर सही लगन को चुना गया तो वो मुहूर्त में अशुभ योगों द्वारा उत्पन्न दोष को दूर करने में सक्षम होता है। अब दोस्तों, किसी भी कार्य के प्रारंभ होने के समय उदित लगन, जो लगन उदय होता है, तो उदित लगन के संदर्भ में ग्रहों की अलग अलग भावों की स्थिति का बहुत ध्यान से अवलोकन करना जरूरी है। मतलब लगन के संदर्भ में ग्रह कौन कौन से घरों में बैठे हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसको बहुत ध्यान से देखना जरूरी होता है। अब दोस्तों, उचित लगन का चुनाव और ग्रहों की स्थिति प्रारंभ, मतलब शुरू होने वाले कार्य के अनुसार बदल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ कार्य का स्वभाव ये मैटर करता है। तो अब कार्य के अनुसार उचित लगन का चुनाव और फिर ग्रहों की स्थिति ये देखी जाएगी। अब दोस्तों, कुछ सामान्य बातें हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे सबसे पहले राशि का स्वभाव। अब राशि का स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं दोस्तों। कार्य का स्वभाव मतलब काम का स्वभाव कैसा है जो शुरू करना है। तो कार्य का स्वभाव लगन में उदय होने वाली राशि, तो लगन में जो भी राशि आ रही है, तो कार्य का स्वभाव जिसको शुरू करना है, तो कार्य का स्वभाव लगन में उदय होने वाली राशि के स्वभाव से मिलना चाहिए। यह स्वभाव मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों, स्थिर प्रकृति के जो कार्य होते हैं, जैसे कौन कौन से कार्य होते हैं स्थिर प्रकृति के। निर्माण का कार्य, कोई भी चीज़ को बनाना, राज तिलक, गृह प्रवेश, विवाह, ये स्थिर प्रकृति के कार्य होते हैं दोस्तों। तो इन जैसे कार्यों के लिए स्थिर राशियां, जैसे
2, 5, 8, 11 मतलब वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। तो स्थिर राशियों के लगन का चयन करना चाहिए। अब दोस्तों ऐसे कार्य जिनकी चर प्रकृति होती है तो वो होते हैं दोस्तों, जैसे यात्रा करना, सवारी करना, गाड़ी को चलाना, वाहन चलाना, व्यवसाय का प्रारंभ करना, और भी कई तरीके के काम होते हैं दोस्तों इसमें। तो इन जैसे कामों के लिए चर राशियाँ। अब चर राशियाँ कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? 1, 4, 7, 10 मतलब मेष, कर्क, तुला, मकर। तो इन राशियों के, ये चर राशियाँ होती हैं दोस्तों, तो इन राशियों के लगन का चुनाव करना चाहिए। और इसी प्रकार दोस्तों दूसरे कार्यों के लिए भी उनके स्वभाव के अनुसार उचित लगन का चयन करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों गर्भाधान, पुंसवन आदि ऐसे कार्यों के लिए या उन कार्यों के लिए जहां आक्रामकता की ज़रूरत होती है, आक्रामकता की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर दोस्तों पुरुष राशियाँ। अब पुरुष राशियाँ कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? तो पुरुष राशियाँ होती हैं विषम राशियाँ। विषम राशियाँ जैसे दोस्तों 1 नंबर की राशि मेष राशि, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, 5 नंबर की राशि सिंह राशि। तो ये विषम राशियाँ होती है इस तरीके से दोस्तों। तो पुरुष राशियों के लगन को उसमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको चुनाव में उनका चयन करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों स्त्री राशि के लगन का चयन। अब स्त्री राशियाँ कौन सी होती हैं दोस्तों? वो होते हैं सम राशियाँ, जैसे 2 नंबर की राशि वृष राशि, 4 नंबर की राशि कर्क राशि, ऐसे। तो स्थिर राशि के लगन का चयन शांत प्रकृति के जो कार्य होते हैं, जैसे कि कला, वस्त्रों और आभूषणों के सिलवाने या पहनने आदि के लिए करना चाहिए। तो ऐसे जब काम करने हैं दोस्तों तो इनके लिए स्त्री राशि के लगन का चयन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों राशियों के शीर्ष उदय और पृष्ठ उदय और अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश गुण का भी विचार करना चाहिए। राशियों के बारे में दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कि राशियों का स्वभाव कैसा होता है, राशियों की प्रकृति क्या होती है। तो उसमें आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो ऊपर बातें बताई हैं लगन की, इसके अलावा राशियाँ शीर्ष उदय हैं या पृष्ठ उदय हैं। अब दोस्तों राशियों की प्रकृति कैसी है, अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, इन गुणों का विचार भी करना चाहिए। तो दोस्तों जो बात शॉर्ट में बताना मैं चाह रहा हूँ वो ये है कि लगन की राशि का स्वभाव कार्य के स्वभाव से मिलना चाहिए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि मुहूर्त लगन, जिस लगन का हम चुनाव कर रहे हैं तो वो बन जाता है मुहूर्त लगन। तो दोस्तों मुहूर्त लगन के केंद्र में, केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 इन घरों में और त्रिकोण भावों में। त्रिकोण भाव मतलब दोस्तों 1, 5, 9 घर। तो केंद्र में और त्रिकोण भावों में शुभ ग्रह हो तो, और दोस्तों त्रिशढाय भावों में, अभी त्रिशढाय होते हैं दोस्तों 3, 6, 11 घर, तीसरा घर, छठा घर, 11वां घर, इनको त्रिशढाय भाव बोलते हैं। तो मुहूर्त लगन के केंद्र और त्रिकोण भावों में शुभ ग्रह और त्रिशढाय 3, 6, 11 भावों में पापी ग्रह अगर स्थित हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। अब दोस्तों लगन और कार्य से संबंधित जो भी भाव विशेष है
दोस्तों लगन और कार्य से संबंधित जो भी भाव है उसका बलि होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जब मुहूर्त का चयन करते हैं, मुहूर्त का चुनाव करते हैं तो लगन को देखा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।